अब मान गए, क्योंकि अब कोई नौकर नहीं था, वो स्वयं नौकर थे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब ऊंचे कुल में भक्ति ना हुआ, नीचा ही कुल दीजिए। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका, गणका बिलड़ी पार उतर गई, गर्भ करो ना धन का। तो यहाँ कुल का मतलब ये नहीं है कि भाई छोटी जातियों पैदा करियो। कुल का अर्थ है भगत आत्माओं के घर जन्म दे जाता, बेशक निर्धन हो। ऊंचे कुल उनको माना जाता जिनके घड़े पैसे हैं, ठाठ दिखे, उस कुल की हमने कभी जरूरत नहीं। दुर्योधन और रावण का प्रमाण भी दे दिया कि ये ऊंचे कुल थे, राजा थे, बकवाद खूब करा करते, कुत्तेआड़ी मौत भरे। और नीचे कुल में गणका और बिलड़ी, भक्ति देखो गलती हो जाती बच्चों पे, संभल गए। संसार उनको गणका वैसा कहा करते, लेकिन वह फिर समाज तो नहीं उतारता, भगवान मिट देता कलम से, उसके संस्कार मिटा दिए, और वह देवी का रूप होकर अपने इष्ट नाम पर गई। ऐसे बिलनी को राहत मिली। तो बच्चों, आप विशेष परमात्मा की प्यारी और न्यारी आत्मा हो। आपकी किस्मत की तुलना इस पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वो तीन लोक का राज। गरीब तीन लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई के करे, जब नहीं नामते ले। जो भक्ति नहीं करता, दो कौड़ी का जीव नहीं, चाहे तीन लोक का मालिक बड़ा बैठा हो। बच्चों, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये कोई नावल की कथाएं नहीं है, ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है। इनको छाती में जमा लो कति और कुर्बान हो जाओ। बच्चों वाले खेल बहुत खेल लिए। कबीर साहब कहते, गुड़िया खेल तुम गवा दी, लाया नहीं विचार। ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल है जो तुम अब तक खेल रहे हो। कार होगी, कोठी होगी, फलाना होगा, तकड़ा हो गया, ठीक है, संस्कार दिए दाता ने, बहुत अच्छी बात है, फिर राम नाम ना बोलो, कुर्बान रहो दाता के लिए। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा है, आपके इस काम न कर लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। इस काया का गर्व न करियो, मुक्के काला के गोरा रे, बिना भक्ति कछु काम न आवचाए, एतर छड़को चहु और रे, बिना भजन कछु काम न आवचाए, इत्र छड़को चहु और रे, मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी क्या घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो, क्या हाथी के घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बिटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बिटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे, दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे,
अब भी आण मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आण मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान क बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान क बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। है कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। बच्चों, परमात्मा चौराहे पे खड़े हो जाते थे, कहीं पर भी चौराहे के कहीं भी जाके खड़े हो जाते, और एक तारा लेके ऊंची आवाज में गाया करते थे, तंबूरा लेके। ऐसी गजब आवाज दाता की नगर के परले पार भी सुनाई देते थे। माल की शक्ति थी वो। और 10, 20, 50, 100 उस सुरीली आवाज ने सुन के आ जाया करते थे। फिर उनको ये दुखड़ा याद दिलाया करते थे, आपको मासू आया करते दाता पे। और लोग काफी अट्रैक्ट हो जाती थी। जो कोयल की आत्मा थी वो तुरंत चप जाया करते थे। 600 साल पहले आपको ऐसे खोजा था, गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती पास। आपको वहां प्योंद चढ़ाई, कलम चढ़ाई, ऐसे खोज खोज के। बच्चों, अपनी बोली बोली। एक घर में 6 आदमी थे, 2 या नाम ले लिया, 4 नहीं लेते। वो काग के हैं और वो कोयल के थे, साथ लग गए। और परमात्मा चाहता काग के होते कोयल के सबको रंग चढ़ा दे। समर्थ में शक्ति भी तो है, लेकिन शुरुआत में कोयल वाले ही आते हैं। अब आप उस कोयल के बच्चे थे, उसमें भी दाता के साथ लग गए, ठीक है, क्योंकि उस समय कोई प्रमाण ऐसा आपको नहीं प्राप्त हुआ जिससे सामने खड़े दाता को भगवान मान लेते। और यह कमी नुकसान कर गया आपको। मानने भी कैसे? एक निर्धन आदमी मुश्किल से गुजारा हो, एक झोपड़ी में बैठा हो, और 600 साल पहले या शेड्यूल कास्ट हो। बच्चों, यही तो फर्क निकालनी थी दाता ने। आज किसी को आप कहते हो कबीर भगवान है, कौन कबीर काशी वाला जुलाहा, उसकी त्योड़ी पड़ जाए, माथा ठनके, मजाक करे, बता देख इसका कहाँ बुद्धि गई। वो तो गरीब आदमी था, निर्धन था, दानक था, जुलाहा था, कवि था, एक भगत था। बच्चों, अब पता चला वो क्या था और क्या है। तो ये आपको ऊपर अलग से रजा कर दी दाता। 600 साल पहले आपको इतने सुख दिए परम पिता ने,
आप हैरान रह जाते थे, रिश्तेदारों को बताते थे, पड़ोस में बताते थे, मित्र प्यारों को बताते थे, आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं था और ये कहा करते थे पागल हो गए ये, देख इनकी अकल मारी गई, उसको भगवान बताओ। और हमने कहे वहां नाम ले लो। बच्चों, मजाक करते थे लोग कि ऐसा यू भगवान है तो इस झोपड़ी में क्यों बैठा है, सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं इसके पास, मजदूर आदमी है, कपड़ा बनता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया हुआ है। तो बच्चों कोई बात नहीं, समाज कुछ भी कहे, हम भी कहा करते ऐसे ही। और यदि ये प्रमाण ना होते बच्चों, कोई मानने वाला नहीं था कबीर साहब को। और ये प्रमाण तो दाता ने अभी दिखाने थे आप, तो पहले ना माने उनको अब मना लेंगे, अपने बच्चों को खोज लेंगे कति धरती के किसी कोने पर हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए दाता ने, ऐसे उपकरण तैयार करवा दिए, कहीं बैठा हो परमात्मा का बच्चा वहीं से खींच लाओगे पकड़ कर। तो इसी प्रकार बच्चों 120 वर्ष तक दाता उस झोपड़ी में कपड़ा बुनते हुए रहे। 120 वर्ष की उम्र में उठ कर 250 किलोमीटर पैदल चल कर काशी से मगर पहुंचे और वहां से सहस्त्री सतलोक चले गए। उनके एक चादर नीचे बिछाई थी, एक दाता ने ऊपर ओढ़ी थी। ऊपर से आकाशवाणी की के उठा लो चादर, इसमें मुर्दा नहीं है। तो ऊपर देखा भगवान जाने लग रहे, तेजों में शरीर, और चादर उठाई तो फूल पाए शरीर के आकार के। एक चादर मुसलमानों ने ली, एक हिंदुओं ने, आधे आधे फूल बैठ लिए। एक राजा वीरदेव सिंह बघेल, एक बिजली खां पठान, दोनों अड़े खड़े थे, लड़ने को तैयार खड़े थे। मुसलमान कह रहे थे ये हमारा पीर है, हम अपनी रीति से अंतिम संस्कार करेंगे मृत्यु के बाद। हिंदू कह रहे थे ये हमारा गुरु है और हम हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे शरीर का। ये सोच लिया था उन्होंने, यदि ठीक से बात नहीं बनी तो लड़ाई करके जीत के लेंगे, महाभारत हो जाता, हिंदू मुस्लिम का वहां झगड़ा इतना नाश हो जाता। जब ऊपर जाकर मालिक ने कहा देखो भाई मैं सतलोक जा रहा हूं, सब रोने लग गया तो कत्लेआम होना था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ गले मिलकर रोने लगे कि हमने अपने मालिक को पहचाना नहीं, खुदा को पहचाना। तो बच्चों अब रोने से क्या बने, समय पर पहचानना चाहिए था। इसी प्रकार दास के बारे में आप कहीं चर्चा करते हो, आपके मुख से अनायास ही निकल जाता है हमारे गुरु जी ऐसे ऐसे है, ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति हमें ऐसे लाभ हो रहे हैं। बच्चों कबीर साहब उस दिन भी भगवान थे और आज भी भगवान है। आपकी बुद्धि ठीक रहनी चाहिए, इन प्रमाणों से आप दृढ़ हो जाओ। इस एपिसोड का बाद में पता चलेगा कौन के है, कौन कैसा है, क्या है। ज्ञान में कमी बताओ, भगवान में कमी बताओ, तुम्हारे दुख दूर ना हुए वो बताओ। संसार की ना सुनिए, मारे जाओगे, करा करा बर्बाद हो जाएगा आपका। तो पुण्यात्माओं, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आण मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। दुविधा, क्या करूं, नू रूठ लो, फलाण कर लो, भगवान है कि ना है, क्या है। और चतुरता, इसमें सारा जीवन खो दिया। अब भी आ जाओ दाता की शरण में, सत्संग सुनो गुरु जी का, उस पर अमल करो। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाने की। पूरा विश्वास के साथ इनको अपने जीवन में डालो। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोला रे,
कहे कबीर तुम चढ़चत राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चढ़चत राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे छोटा सा बालक होता है, नवजात शिशु, 5-6 महीने तक, 8-9 महीने तक, वो टट्टी पेशाब कर लेता है, कपड़ों को खराब कर देता है, हाथ पैर भी उसमें खराब कर लेता है, और फिर रोने लगता है। माँ आती है, उसको पता बालक है, तो उसको उठाती है, पहले नहलाती है, साफ करके नए कपड़े पहनाती है, और मल वाले कपड़ों को साफ करती है, धोकर सुखाती है। वो दुख नहीं मानती कि इसने ये क्यों गलती कर दी, उसको पता है बालक है, इसको पता ही नहीं। और इतनी गलती करने के बाद भी प्यार देती है, दूध पिलाती है अपनी दूधी से, और उसको सारे शरीर को उससे में और देखती रहती है, कोई कहीं फुंसी फांसी तो नहीं मेरे बेटा बेटी का। तो बच्चों, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव द्रविणम विद्या तुमेव, तुमेव मम सर्वदेव देव। हे परमात्मा, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, सच्चा भाई, सच्चा साथी, सखा यही है। द्रविणम, सच्चा धन तू ही है दाता, और सब देवों का देव मालिक आप ही हो मेरे। तो बच्चों, इसी प्रकार आज तक जितनी गलतियां हमने कर दी, परमात्मा यानी गुरु इस दृष्टिकोण से आपको पूर्ण प्यार देता है। बच्चे थे, अनभोल, अज्ञान, कति बालक थे, भोले थे, गलतियां खूब कर ली, कोई दिक्कत नहीं। आपको सत्संग रूपी सरोवर में खूब नवावे धोआवे, अमृत दूध पिलावे इस परमात्मा की अमर कथा का। तो बच्चों, आपका कर्तव्य बनता है, कहे कबीर तुम चढ़ राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल दे, गांठ ला दे नीचे, वो धागा उस सुई के साथ लटकता रहता है, चिपका रहता, कभी अभेद हो जाता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप इतना लगाव बढ़ाओ अपने गुरु और भगवान में। बच्चों, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सियाना हो जाता है, समझन जोगा हो जाता है, फिर वो ऐसी गलती करता है तो फिर उसकी पिटाई भी होती है। वो जानबूझ कर बकवास करी होगी, तो ये अनजाने की गलती सारी माफ, जान कर किया वो कभी स्वीकार्य नहीं होगा। तो बच्चों, कुर्बान हो जाओ उस परम पिता पे। अब इस ज्ञान से आपको ये पता होना चाहिए गुरु जी के प्रति के भाव हो। गुरु को तुझे बजय जो आना, तापसवा को फोकट गया। अपने गुरु के अतिरिक्त अध्यात्म मार्ग में किसी के प्रति आपकी कति आस्था ना हो। और भगवान एक, गुरु एक, इसको कहते पतिव्रता पद। तो आपको इस पद पर आना होगा। फिर क्या बताते हैं, ग्रीव पतिव्रता जमी पर, जो जो धर पाव, समर्थ झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जाए। हाय हाय। बच्चा समर्थ है अपने बेटा बेटी प्यारी आत्मा के जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेके आगे आगे हो जाता है कि पाप कर्म रूपी काटे मेरे बच्चे को नुकसान ना कर दे। और इन पाप काटन का केवल कबीर साहब के पास अधिकार है। जम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डह गही, दुर्ग मंज हजूर पकड़ छे की वही। सुन मंडल
सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बच्चों, यम के दूत राजा से ही डरे जो शरीर छोड़कर जागा, जो भक्तिहीन प्राणी। और गरीबदास जी आंखों देखा ऊपर जाके, और अपनी समर्थता कबीर साहब ने उनको खूब दिखाई, ताकि मेरा गवाह बने, आई विटनेस, और आने वाले मेरे बच्चों को विश्वास पैदा हो कि धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को पकड़िए मत कजाक। डांट मारी जाके धर्मराज के ऊपर जाता। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस न पकड़ो न मन 2 लाख करो। कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया। बच्चों, आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है। आंखों देखे उस महापुरुष ने अपने मालिक की महिमा गाई है। विश्वास कर लो, दर्द कति आंख मीच लो। अब ब्लाइंड फेथ करना शुरू करो, जो दास बोल रहा। सारे प्रमाण दे दिए, अब आपका समय आ गया है कति शीश देने का। शीश को काट के नहीं चढ़ाना, समर्पित होना। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। नित्यानंद इस शीश पर, आप बस जगदीश। समर्पित करना है, सौंप देना दाता आपका। और गुरु जी क्या कहेंगे, भाई भक्ति कर, बुराई त्याग, सेवा में कुर्बान हो जा। बस इतनी सी बात है बच्चों। मालिक की असीम रजा आपके ऊपर। अब 5-7 वाणी सुनाता हूँ दाता की। पर्चा के अंक की वाणी है। गिरिव सुरती नृति का पीव है, शब्द बिलास विनोद। ओम सोहम से परे है, तिस पद को ले सोद। के सतनाम तो है ही गजब का, पर इसके आगे और है सोहम, ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। सोहम के ऊपर और एक मंत्र जो सार नाम कहलाता है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पावे जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। नामदेव जी पहले केवल ओम का जाप करते थे, जो सारी पृथ्वी पर प्रचलित हिंदुओं में था। जब दाता मिले तब उनको बताया कि केवल इससे बात नहीं पड़े। तो कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम भेद विचारी। सार शब्द पावे जब लोई, आवागमन बहुरमी होई। सार शब्द मिलेगा जब जन्म मन कटेगा। गिरिव सूक्ष्म मूर्ति सोहना, बहुरंगी विस्तार। एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सार। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना। सोहना पंजाबी का शब्द है, सोहना सुंदर, प्यारा प्यारा भगवान अपना। गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना, बहुरंगी विस्तार। एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सार। स्वर्ग सातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे। 14 तबक किए छन माही, सिरज शशि अरुबान रे। सिरज शशि अरुबान रे।